बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पे। कल हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे और मैंने आप लोगों को कल a इंटू बी इक्वल्स कॉन्स्टेंट वाले कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज हम उसी के आगे देखेंगे। आज हम इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम से पूछा जाता है। सभी लोग ध्यान देना। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में मुझे 2-3 बातें बतानी है आप लोगों को। पहले उन 2-3 बातों को समझेंगे सभी लोग ध्यान से। जनरली बोलता क्या है, वो 2 कैंडिडेट्स रहते हैं हमारे, उनके बीच में इलेक्शंस की बात करता है वो। तो 2 कैंडिडेट्स के हम इलेक्शन की बात करेंगे। जनरल ज़्यादातर क्वेश्चन अभी तक जितने भी आए 2 कैंडिडेट्स की बात की गई थी, उन्होंने 2 उम्मीदवारों की बात की गई थी। फिर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो होता है हमारा टाइप्स ऑफ वोट्स। काफ़ी लोगों को इसमें समस्या आती है। देखेंगे आज समस्या का हल ढूंढेंगे हम लोग। तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के वोट्स होते हैं। एक होता है हमारा टोटल वोट्स जिसको हम टीवी से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर एक होता है हमारा पोल्ड वोट्स। अभी मैं समझाता हूँ उनका मतलब क्या है आप लोगों को। इसको हम पीवी से रिप्रेजेंट करेंगे। और तीसरे नंबर का होता है हमारा वैलिड वोट, जिसको हम वीवी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो टोटल वोट समझना बिल्कुल आसान है। देखो, टोटल वोट्स मतलब वो कि जितने लोगों के पास भी हमारे क्षेत्र में वोटर आईडी कार्ड है, जितना भी हमारा जो भी सैंपल स्पेस हम लेना चाह रहे हैं, मान के चलो जैसे मैं क्लासरूम में बात करूं आप लोगों की, तो क्लासरूम आपका सैंपल स्पेस है। तो क्लासरूम में जितने लोगों के पास भी वोटर आईडी कार्ड है वो हमारे सारे टोटल वोट्स में काउंट होंगे। हर वो कैंडिडेट जो वोट डालने के लिए एलिजिबल है वो टोटल वोट्स में काउंट होने वाला है। हर व्यक्ति जिसके पास वोटर आईडी कार्ड है वो टोटल वोट्स में काउंट होगा। क्लियर है क्या? फिर पोल्ड वोट्स वाली बात आती है कि पोल्ड वोट्स मतलब क्या है। तो देखो, इसका एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे हम क्लास की बात कर रहे थे, क्लास में मैं आपसे बोलूँ कि टेस्ट है आप लोगों का, टेस्ट अनाउंस करूँ, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल थे। एलिजिबल वही लोग रहेंगे जो क्लास में मेरे, तो ये सारे लोग टोटल वोट्स हो गए मान के चलो। और आप जानते हैं जब क्लास में टेस्ट अनाउंस होता है तो काफ़ी स्टूडेंट्स टेस्ट देने नहीं आते, वो बंक मार जाते हैं, वो जरूरी नहीं समझते टेस्ट देना। तो यहाँ पर भी यही होता है हमारा। मान के चलो क्लास में मेरे 100 स्टूडेंट्स थे, 100 में से 20 स्टूडेंट्स ने टेस्ट नहीं दिया, तो बाकी के जो लोग बच्चे मेरे टेस्ट देने आ रहे हैं वो कौन से हैं, मेरे पोल्ड वोट्स में काउंट होंगे। सेम मेरा इलेक्शन वाले फंडा है। टोटल मैं वोट्स मानता हूँ 100 हैं, लेकिन 20 लोग ऐसे रहेंगे जो वोट डालने नहीं आएंगे, तो बाकी के बचे हुए 80 वोट्स को मैं काउंट करूंगा पोल्ड वोट्स में। पोल्ड वोट्स को हिंदी में बोलते हैं सर्वेक्षण में शामिल मत। तो जो लोग भी सर्वेक्षण में शामिल होंगे उनको बोलेंगे पोल्ड वोट्स। बिल्कुल आसान है। और वैलिड वोट्स जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आप लोगों को इसके साथ एग्जांपल लेके समझा दूंगा। पोल्ड वोट्स में और वैलिड वोट्स में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, है ना। और टोटल वोट्स में मैं आपसे बोलूँ टोटल वोट्स है मेरा, टोटल वोट्स मान के चलो, कोई एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, मान के चलो 150 है। तो टोटल वोट्स अगर मेरे 150 और 50 लोगों ने वोट नहीं डाला, तो बाकी के कितने लोग बचे? 100 लोग बचे। तो 100 लोगों ने क्या किया होगा? वोट डाला होगा। तो ये सर्वेक्षण में शामिल वाले लोग हैं, इनको हम बोलेंगे पोल्ड वोट्स, पीवी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है क्या? आसान है बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो ये क्लियर है तो आप लोगों को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, इन एन इलेक्शन between two candidates, one candidate secured 40% of the votes। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 40% वोट हासिल हुए और दूसरे से हार गया। कितने वोटों से हारा? ये दिया है 298 मतों से हारा है। मतों की कुल संख्या में ज्ञात करनी है, हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स पता है। देखो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स नहीं दिए गए, टोटल नंबर ऑफ वोट्स नहीं दिए गए। टोटल वोट्स दिए रहते तो आप टोटल वोट्स का 40% निकाल देते, बाकी फिर 60% आप दूसरे वाले का निकाल देते जो दूसरे कैंडिडेट को मिले होंगे, फिर उनका अंतर निकालते और इसकी इक्वल डालते। लेकिन हमें टोटल वोट्स दिया नहीं है और हमारा क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से टोटल वोट्स पे डिपेंडेंट है। तो हम क्या करेंगे, टोटल वोट्स पे अज्यूम कर लेंगे। और आप जानते हैं जब भी अज्यूम करना होगा हमें तो ऐसी वैल्यूज को अज्यूम करते हैं जो सॉल्व करने में आसानी हो। तो हम टोटल वोट्स को यहाँ पे क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। अब आप जानते हैं इलेक्शन में सिर्फ 2 ही लोग हैं। अगर टोटल वोट 100 थे और एक कैंडिडेट को हमारे किसी 40% वोट मिल गए, 100 का 40% 40, तो दूसरे वाले कैंडिडेट को बाकी के सारे बचे हुए वोट मिले होंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ 100 वोटर्स हैं क्लास में, टोटल 40 लोग
ने किसी को वोट दिया तो बाकी के 60 लोगों ने किसको दिया होगा, दूसरे बंदे को वोट दिया होगा, तो दूसरे बंदे के पास 60 वोट पहुंच गए होंगे। फिर हमसे कह रहा है वो कि जो हरा वाला कैंडिडेट है वो 298 वोटों से हारा है। तो हम देख लेते हैं हमारा हरा वाला कैंडिडेट कितने वोटों से हार रहा है। देखो आप यहाँ पे हम कह रहे हैं हरा वाला कैंडिडेट 20 वोटों से हारा है, जबकि क्वेश्चन में उसकी वैल्यू दी गई है 298 वोट्स। मतलब हम जो कह रहे हैं 20, क्वेश्चन के हिसाब से उसकी वैल्यू 298 है। हमें निकालने हैं टोटल वोट्स। टोटल वोट्स हमने कितने अज्यूम किए हैं, 100। देखो टोटल वोट्स हमने 100 अज्यूम किए, तो हमें 100 की वैल्यू पता है। बिल्कुल आसान है। 20 की वैल्यू 298, तो 100 की कितनी है आप देख पा रहे हैं, 5 गुना हो रहा है, तो यहाँ भी 5 गुना हो जाएगा। 1490, 315 1490। क्लियर है सभी लोगों को, आसान है बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलता है हमसे, इन एन इलेक्शन देयर आर ओनली 2 कैंडिडेट्स, 12% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। तो वही वाली बात आ गई। सबसे पहले तो आएंगे टोटल वोट्स, फिर हमें देखने पोल्ड वोट्स को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, पोल्ड वोट्स। फिर हमसे कह रहा है 12% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 12% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, और कुल मतों का 45% प्राप्त करके विजेता अपने प्रतिद्वंद्वी को 2000 मतों से हराता है। चलिए ठीक, कुल मतों की संख्या ज्ञात है। आप देख पाएंगे क्वेश्चन में वापस से हमारा क्वेश्चन टोटल वोट्स पर डिपेंड कर रहा है। टोटल वोट्स आपके पास होते तो आप उसमें से 12% घटाते और क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते। तो टोटल वोट जो कि हमारे पास नहीं है, तो हम इसी को अज्यूम कर लेंगे, टोटल वोट्स को हम मान लेंगे 100। अगर टोटल वोट्स मेरे क्वेश्चन में 100 मान लिए मैंने, तो आप जानते हैं 12% लोग वोट डालने नहीं आए। तो अगर मेरी टोटल वोट 100 है, तो 100 का 12% 12, तो 12 लोग वोट डालने नहीं आए, मतलब बाकी के 88 लोग क्या कर रहे हैं, वोट डालने आए हुए हैं। तो यही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टोटल वोट्स हैं मेरे 100, फिर हमसे बोल रहा है क्वेश्चन 12% वोट डालने नहीं आए, मतलब 88 लोग वोट डालने आए। और फिर कह रहा है द विनर गॉट, जीतने वाले व्यक्ति को 45% मत प्राप्त हुए। 45% मत प्राप्त हुआ। ये 45% कौन से वोट है, ये 45% है टोटल वोट्स। तो टोटल वोट्स थे 100 का 45% निकालेंगे तो 45 आएगा, मतलब विनर को मिले हमारे 45 वोट। अच्छा मेरी बात सुनना सभी लोग ध्यान से, टोटल वोट डले थे हमारे 88 में से 45 वोट्स मेरे विनर को मिल गए। समझ रहे आप, 100 तो टोटल वोट्स हैं, लेकिन बाकी 12 लोग तो वोट डालने नहीं आए। वोट डालने आए हुए 88 लोगों में से 45 ने विनर को वोट दे दिया, मतलब बाकी के वोट्स किसको मिले होंगे, हमारे बाकी के वोट्स मिले होंगे लूजर को। और लूजर के वोट्स निकालना बिल्कुल आसान है। पोल्ड वोट्स में से हम विनर के वोट्स को माइनस कर देंगे तो हमें लूजर के वोट्स मिल जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, देखो पोल्ड वोट्स मतलब है क्या, विनर को वोट जो मिले हैं प्लस लूजर को वोट मिले हैं, दोनों के वोट्स को आप जोड़ दोगे तो टोटल वोटों की संख्या मिल जाएगी, जितने भी हमारे सर्वेक्षण में शामिल हुए थे, जितने भी लोगों ने वोट डाला था उनकी संख्या मिल जाएगी। तो पोल्ड वोट्स में से अगर हम विनर के वोट्स को माइनस कर देंगे तो लूजर के वोट्स मिल जाएंगे। टोटल वोट्स थे 88, विनर को 45 मिले, तो बाकी के 43 वोट्स इसको मिले होंगे लूजर को, तो लूजर को हमने 43 वोट्स दिला दिए। फिर क्वेश्चन कहता है हमसे कि ऐसा करने पर 2000 मतों से जीत रहा है। अच्छा विनर को मिलना है 45, लूजर को मिलना है 43, बोलो कितने वोटों से जीत रहा है, देखो कितने वोटों से जीत रहा है, 2 वोट से जीत रहा है। जबकि क्वेश्चन में बोलता है वो कि वो टोटल 2000 वोटों से जीता है, मतलब हमारा दो क्वेश्चन का 2000। हमें वैल्यू निकालनी है टोटल वोट्स की। टोटल वोट्स हमने कितने माने थे 100, मतलब हमें 100 की वैल्यू बतानी है। अगर वो हमसे यहाँ पे पूछता फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोल्ड वोट्स, यहाँ पे अगर वो हमसे पोल्ड वोट्स निकालने की बात करता तो हम यहाँ पे काय की वैल्यू निकालते, 88 की वैल्यू निकाल देते। सही है क्या, 2 की वैल्यू 2000, तो आप देख पा रहे हैं 2 बिंदी रखना है, बस 2 जीरो ऐड करने, यहाँ पे भी आप यही करो। 100 की वैल्यू 1 2 3 जीरो ऐड कर देंगे, बस आसान है बिल्कुल, बिल्कुल सरल। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम।
अगला क्वेश्चन बोलता है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। 10% of the total votes were declared invalid and successful candidate got 60% of the valid votes and won by 5120 votes। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही वापस से दो उम्मीदवारों के बीच में इलेक्शन हो रहा है और हमसे बोला गया है 10% वोटों मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। 10% लोगों ने वोट नहीं दिया तो टोटल वोट्स आएगा, फिर पोल्ड वोट्स आएगा। लेकिन फिर इसमें एक और बात आ गई, नहीं 10% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो इनवैलिड वाली बात समझना बिल्कुल आसान है, देखेंगे सभी लोग। होता क्या है, मान के मतलब पहले क्या होता था, इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले वोट डालने के लिए पहले बैलेट बॉक्स नहीं होता, पहले सब पर्चा टाइप का छपता था और उसमें चुनाव चिन्ह रहते थे। मान के चलो एक किसी उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह फूल है और दूसरे उम्मीदवार का मान के चलते हैं चुनाव चिन्ह जड़। सही है क्या? अब जिसको भी हमें वोट डालना रहता था हम उसके आगे या तो अपना साइन करा के आते थे, साइन कराते थे हम उसके आगे, और साइन नहीं करता था तो कोई फिंगरप्रिंट लगा के आता था अपने। तो गलती हो जाती थी काफी सारे वोटर्स से। वो क्या करते थे, या तो अपना वोट दोनों को दे देते, गलती से दोनों में साइन कराते थे, या फिर वो अपना फिंगरप्रिंट ऐसा लगाते थे कि दोनों में ही नहीं जा पाए, इस तरीके से कुछ फिंगरप्रिंट लगाते थे। तो आप बताओ ये वाला वोट हम फूल वाले फ्लावर वाले उम्मीदवार को दें या फिर जग वाले उम्मीदवार को दें? आप बताओ किसके साथ जाना चाहिए वोट? अगर ये फ्लावर वाले के साथ चले गया तो जग वाले के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, ये जग वाले के साथ चले गए तो फ्लावर वाले के साथ गलत होगा। तो इससे बचने के लिए अगर किसी उम्मीदवार ने दोनों को वोट दे दिया तो इस वोट को इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है, इसको काउंट ही नहीं किया जाता। तो यही हमारे इनवैलिड वोट की कथा। फिर हमसे बोल रहा है क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर अपन। फिर हमसे बोला है वो 5120 वोट से जीत रहा है, ठीक, वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, और टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हमें निकालना है। आप देखेंगे क्वेश्चन हमारा वापस से टोटल वोट्स पे डिपेंड कर रहा है। टोटल वोट्स अगर अपन 100 मान लेते हैं, टोटल वोट्स अगर हमारे 100 हैं तो 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। तो टोटल अगर 100 था, 100 का 10% निकालेंगे 10 आएगा, मतलब बाकी के 90 लोगों ने वोट दिया है। फिर हमसे बोलता है 10% ऑफ टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 10% कुल मत अवैध घोषित किए जाते हैं। मेरी बात सुनना सभी लोग, अवैध कौन से मत को घोषित कर सकते हैं अपन? अवैध सिर्फ उन्हीं मतों को घोषित कर सकते हैं जो लोग वोट डालने आए। अब जो वोट डालने ही नहीं आया तो उसके वोट को इनवैलिड कैसे घोषित करेंगे? वो तो वोट डालने ही नहीं आया। सही बात है क्या? तो वोट डाल अवैध घोषित करने के लिए वोट डालना कंपलसरी है। तो अगर हमें काउंट करना है पोल्ड वोट्स को, तो पोल्ड वोट्स को हम ऐसे काउंट कर सकते हैं, टोटल वैलिड वोट्स, जो लोग भी वोट डालने आए वैलिड वोट्स, प्लस टोटल इनवैलिड वोट। अवैध वोट और वैध वोटों को अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमें वो संख्या मिल जाएगी जो टोटल लोग वोट डालने के लिए आए थे। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, तुमसे कह रहा है 10% टोटल वोट्स अवैध घोषित करने हैं। तो 100 का 10% आएगा 10, लेकिन वोट डालने तो हमारे सिर्फ 90 लोग आए थे। तो अगर हमें वैलिड वोट निकालने हैं तो 100 का 10% आपने निकाला 10 आया, लेकिन टोटल वोट ही हमारे 90 डले हैं। तो अवैध कितने घोषित होंगे? 10 अवैध घोषित हो जाएंगे। तो बचेंगे कितने मेरे वैध वोट? वैध वोट मेरे 80 बचेंगे। ये वाली बात समझना बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ टोटल वोट्स मैंने 100 मान लिए, फिर हमसे कह रहा है 10% वोटर्स हमारे वोट डालने नहीं आए, मतलब बाकी के 90 वोट डालने आए। फिर हमसे कह रहा है टोटल का 10% अवैध घोषित किया जाता है। तो वापस से आपने 100 का 10% 10 निकाल लिया, और अब चूंकि वोट डालने सिर्फ मेरे 90 लोग आए थे तो इस 90 में से 10 को माइनस करूंगा। क्लियर है क्या? क्योंकि बाकी 100 लोग तो वोट डालने ही नहीं है ना, 90 लोग वोट डालने हैं। तो 90 में से मैंने 10 घटा दिया, मतलब 80 लोग वोट डालने हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। टोटल 100 वोट्स हैं, इसको एक मिनट रिमूव कर देता हूँ मैं। 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, मतलब 90 लोगों ने वोट डाला, और फिर 10% टोटल वोट्स अवैध घोषित हो गया, मतलब बाकी के बचे कितने? 80। फिर हमसे कह रहा है 60% ऑफ वैलिड वोट्स। तो वैलिड वोट्स मेरे हैं कितने? 80, और इसका 60% मेरा विनर को मिला है।
तो टोटल मेरे 80 वोट्स थे। 80 का जब मैं 60% निकालूंगा तो वो मेरे वोट्स मिल जाएंगे विनर, मतलब 48 वोट्स मेरे किसको मिल गए, विनर को मिल गए। अच्छा मुझे बताना, टोटल वैलिड वोट्स मेरे 80 हैं, 80 में से मेरे 48 वोट्स विनर को मिल गए, तो बाकी के बचे हुए वोट्स किसको मिलेंगे, बाकी के बचे हुए 32 वोट्स मेरे लूजर को मिल जाएंगे। अच्छा मुझे बताओ, विनर को वोट्स मिले हैं 48, लूजर को वोट्स मिले हैं 32, बताओ विनर कितने वोटों से जीत रहा है, विनर यहाँ पर जीत रहा है 16 वोटों से, बिल्कुल सही। इन दोनों का अंतर निकाल लो आप, 16 वोटों से विनर जीत रहा है। हम कह रहे हैं 16 वोटों से जीत रहा है, जबकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है कि विनर जो है 5120 वोट से जीत रहा है, 5120 मतों से जीत रहा है। मतलब हमारा 16 क्वेश्चन का 5120, और हमें वैल्यू निकालनी है टोटल वोट्स की। टोटल वोट्स बताएं कितने हमारे, हमने माने थे टोटल वोट्स 100 की वैल्यू हमें बतानी है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, 5120 डिवाइड बाय 16 इंटू 100, 16 से काट लेते हैं हम, ये कट जाएगा 3 टाइम्स में 48, 3 2 टाइम्स में 0 0 0, तो टोटल वोट्स में रह जाएंगे, टोटल वोट्स में रह जाएंगे 32,000, यही इसका आंसर है। अच्छा अगर अब ये क्वेश्चन में हमसे बोलता कि फाइंड आउट पोल्ड वोट्स, तो पोल्ड वोट्स कितने थे यहाँ पे 90%, 90 की वैल्यू निकालते, फिर हम यहाँ पे 100 की वैल्यू नहीं निकालते, 90 की वैल्यू निकालते। यही अगर हमसे बोलता कैलकुलेट वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स को मैंने वीवी से रिप्रेजेंट किया है, वैलिड वोट्स निकालने का बोलता तो हम 80 की वैल्यू निकालते, 80 की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 15% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, 15% वोट नहीं दिया। फिर बोलते हैं 20% मतदाता अवैध घोषित किए जाते हैं, 20% अवैध घोषित करने हैं, और विजेता को 75% वैध मत प्राप्त होंगे, ठीक, और वो 6800 वोटों से जीतेगा, ठीक। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वापस से आप देख पा रहे हो हमारा क्वेश्चन टोटल वोट्स पे डिपेंड कर रहा है, टोटल वोट्स को हम मान लेंगे कितना 100, तो टोटल वोट्स मेरे 100 हैं। फिर हमसे कह रहा है 15% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, तो पोल्ड वोट्स कितने हो जाएंगे, टोटल वोट्स मेरे 100 हैं, पोल्ड वोट्स बचेंगे बाकी के 85, टोटल वोट्स मैंने मान लिए 100, बचे कितने 85। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आएगी, सुनना सभी लोग ध्यान से, 20% ऑफ पोल्ड वोट्स, 20% मतदाता मतदान मतों को अवैध घोषित किया जाता है, तो मेरे पोल्ड वोट्स जो हैं इस बार उसको हमें इनवैलिड घोषित करना है। पिछले क्वेश्चन में और उसमें डिफरेंस है, पिछले क्वेश्चन में दिया था 10% ऑफ टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, इस बार कह रहा है 20% ऑफ पोल्ड वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो टोटल वोट्स हमने जो माने थे उसका निकाला था, लेकिन इस बार क्वेश्चन में क्या बोला है, पोल्ड वोट्स को इनवैलिड घोषित करना है, तो आप भी पोल्ड वोट्स को इनवैलिड करना है। 85 का आप 20% निकाल दीजिए, ये कट जाएगा 5 से कट जाएगा 17। तो अगर मेरे टोटल वोट्स 100 थे, 15% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 85% वोट पोल्ड वोट्स हो गए। अब निकालने हैं वैलिड वोट्स, तो 20% पोल्ड वोट्स हमने निकाले, तो वो आया कितना 17, मतलब बाकी के 68 लोगों ने क्या है वैलिड वोट्स हैं, बाकी के 68, ये हो गए हमारे वैलिड वोट 68। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन में बोला है विनर गॉट 75% ऑफ वैलिड वोट्स, तो 68 का 75% हमारा विनर को मिला है, 68 का 75% निकाल देंगे हम, ये हो जाएगा 17 17 51 वोट्स मेरे विनर को मिल गए। अच्छा बताना, टोटल वोट्स जो मेरे वैलिड हैं वो 68 हैं, 68 में से 51 मेरे वोट्स विनर को मिल गए, तो बाकी के बचे हुए 17 वोट्स किसको मिलेंगे, लूजर को मिल जाएंगे। अच्छा विनर को मेरे 51 वोट्स मिले हैं, लूजर को मेरे 17 वोट्स मिले हैं, तो बताओ विनर कितने वोटों से लूजर से जीत रहा है, विनर जीत रहा है 34 वोटों से, 34 वोट से जीत रहा है, जबकि क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी गई है, देखिए कितना 6800 वोट, तो
34 हम कह रहे हैं 34 वोटों से जीत रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 6800 वोटों से जीत रहा है, 34 की वैल्यू 68, तो हमें निकालना क्या है, कुल वोट्स, टोटल वोट्स। तो टोटल वोट्स हमने कितने माने, 100 की वैल्यू बतानी है। तो ये देखिए डबल हो रहा है, जस्ट 2 0 की 2 0, आप भी डबल कर दो, 2 0 की 2, 20,000 वोट्स है। अच्छा, इसमें पोल्ड वोट भी निकालना है क्या, तो पोल्ड वोट्स भी निकाल सकते हैं। पोल्ड वोट्स हैं कितने, 85, 85 की वैल्यू भी निकाल लेंगे हम, कितनी आएगी, तो एक की वैल्यू 200, 85 की वैल्यू 1700, ये हमारा पोल्ड वोट्स आ जाएगा। वैलिड वोट्स निकलवाता तो वैलिड वोट्स की वैल्यू निकाल देते हैं। अगर हमसे पूछता लूजर को कितने वोट मिले हैं, वो अगर हमसे बोलता लूजर को कितने वोट्स मिले हैं, तो हम यहाँ पे 17 की वैल्यू निकाल देते हैं। 17 की वोट वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू 200, तो 7 की वैल्यू 3400, बिल्कुल आसान है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है, in an election between two candidates 75% of the voters cast their vote, 75% वोटर्स ने अपना वोट डाला है, ठीक है, जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित किए गए। सुनना, जिसमें से बोला है, इसमें से मतलब 75, हमारे पास टोटल वोट्स जो भी होंगे, टोटल वोट्स हमने मान लिए 100 हैं, तो 75% वोटर्स कौन से हैं, जो वोट डालने हैं, मतलब 75% हमारे पोल्ड वोट्स हो गए। 75% 100 का निकालेंगे तो 75 आएगा, मतलब पोल्ड वोट्स हो गए 75। फिर हमसे बोलता है आउट ऑफ विच, तो इधर आउट ऑफ विच 100 हो गए 75, या आउट ऑफ विच 75 की बात चल रही है ना, आउट ऑफ विच मतलब ये पोल्ड वोट्स की बात चल रही थी। यहाँ पे देखो 75% ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट्स आउट ऑफ विच, मतलब ये 75 की बात चल रही है। 2% ऑफ द वोटर्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, मतलब 75 का हम निकालेंगे 2%, तो 3 से ये 4 से ये हो जाएगा 6/4, मतलब 1.5 वोट को हमें इनवैलिड घोषित करना है। अच्छा, मेरी बात सभी लोग ध्यान से सुनना, अगर टोटल वोट 75 थे, उनमें से 1.5 इनवैलिड हो गए, तो बाकी के सारे वोट्स कैसे हो जाएंगे मेरे, 73.5 वोट्स मेरे वैलिड हो जाएंगे, तो वैलिड वोट्स आ गए मेरे 73.5। टोटल वोट्स हैं 100, टोटल वोट्स हैं 100, 75 पोल्ड वोट्स हैं, और 1.5% इनवैलिड घोषित कर दिएगा, मतलब बाकी के वैलिड वोट्स कितने बचे, 73.5 वोट्स वैलिड हो। क्लियर है क्या। फिर हमसे कह रहा है अ कैंडिडेट गॉट 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, एक उम्मीदवार को टोटल वैलिड वोट कितने, 73.5, इसका 75% मिला है। तो 73.5 का जब हम 75% निकालेंगे तो एक कैंडिडेट को मिला होगा, और दूसरे कैंडिडेट को बाकी का 25% मिला होगा 73.5 का। फिर हमसे कहता है जो कैंडिडेट को 75% वोट्स मिले उसकी वोटिंग इतनी है 9261, मतलब ये है परसेंटेज के टर्म्स में, और ये एक्चुअल वोट्स हैं उसके, मतलब ये कहना चाह रहा है 73.5 का जब आप 75% निकालोगे तो उसकी वैल्यू आनी चाहिए 9261, और हमसे टोटल नंबर ऑफ वोट्स की बात चल रही है, तो टोटल वोट्स हमने माने कितने थे, 100 निकालने की बात चल रही है। तो बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लेंगे हम 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में। इसको कलर चेंज करके कैंसिल करता हूँ, 3 से 3 बार में 0 8 7, ये पॉइंट अपॉन में 10 ले लो, इसको काटा 5 से 1 4 7, 5 से काटा से 2 बार में, इसको अपन ने काटा 7 से काटते हैं इसको 2 1, 7 से इसको काटा 4 बार में 2 8, 7 से 4 बार में 1 बार में, 21 से 1 बार में, 21 से 21 बार में, तो 1 की वैल्यू आ गई हमारी
21 इंटू 4 इंटू 2, एक की वैल्यू आ गई 168 और हमें निकालनी 100 की है। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16800, यही इसका आंसर है। देखो एक बार और बताता हूँ इसको क्लियर करके, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, इसमें काफ़ी कैलकुलेशन है बस, बाकी है बिल्कुल आसान। टोटल वोट्स हमारे पास हैं, हमने मान लिया, अज्यूम कर लिए 100। 75% लोग वोट डालने आए, मतलब पोल्ड वोट्स हो गए मेरे कितने 75। और फिर हमसे बोल रहा है आउट ऑफ दीज 75 वोट्स, इन 75 वोटों में से 2% लोग वोट डालने नहीं आए। तो 75 का 2% आप निकालोगे तो आएगा कितना 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में 1.5 आ जाएगा वो आपका। तो अगर 75 में से 1.5 वोट मेरा इनवैलिड है तो बाकी के सारे मेरे वोट्स कैसे होने वाले हैं वैलिड होने वाले हैं। तो 75 में से जब 1.5 को माइनस करोगे तो बचेगा 73.5। अब टोटल 100 है, 75 वोट डालने आए, 73.5 वैलिड हैं, और आउट ऑफ दीज 73.5 वैलिड वोट्स, अब हमारे पास वैलिड वोट्स इतने हैं, इसका 75% हमारे एक कैंडिडेट को मिला है, तो आपने भी निकाल लिया 73.5 का 75% वो एक कैंडिडेट को मिला और उसकी एक्चुअल वोटों की काउंट हमें दी हुई है। 73.5 का 75% निकालेंगे और एक्चुअल काउंट दे रखा है 9261। बस फिर तो कैलकुलेशन ही है, इसकी वैल्यू दी हुई है 100 की निकालना है, 16800 आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से आप वीडियो को रिपीट कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलता है दो उम्मीदवार ए और बी के बीच, ये ए और बी ऐसे इंग्लिश में लिख लेना आप लोग भी, ए और बी के बीच चुनाव में 30% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, 30% वोटर्स अपना वोट नहीं दे रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। 1600 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 1600 मतों को अवैध घोषित किया जाता है। तो ये वाली लाइन आपको इंपॉर्टेंट है पढ़ना है ना, इसको सभी लोग ध्यान से देखना। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस थे हमें, जब वो इनवैलिड की बात करता था तो हमेशा वो किसी ना किसी टर्म्स में देता था हमें। कभी बोलता था 10% ऑफ टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, कभी बोलता था 10% ऑफ पोल्ड वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। इस बार उसने हमें एब्सोल्यूट डाटा दे दिया, 1600 वोट हमारे इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। तो ये इंपॉर्टेंट है लाइन, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा। फिर बोलता है द विनर ए गॉट 4800 votes more than his opponent and thus he secured 51% of the total voters। तो विनर को क्या मिल रहा है 51% ऑफ टोटल वोटर्स। वापस से हमारा क्वेश्चन टोटल वोटर्स पे डिपेंड करता है, तो हम टोटल वोट्स को वापस से कितना मान लेंगे, हर बार हम मानते हुए आ रहे हैं, टोटल वोट्स हम मानेंगे 100। फिर हमसे क्वेश्चन बोलता है 30% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, मतलब पोल्ड वोट्स कितने हो गए हमारे, अगर 100 का 30% निकालेंगे तो 30 आएगा, मतलब 30 लोग वोट डालने नहीं आए तो बाकी के 70 लोग वोट डालने आए हैं। फिर वैलिड वोट्स अगर हमें काउंट करने हैं तो अभी तक जो भी क्वेश्चन था मैंने अभी आपको जस्ट समझाया, किसी ना किसी टर्म्स में दिया रहता था वो, इस बार किसी टर्म्स में नहीं दिया, डायरेक्टली हमसे बोला है एब्सोल्यूट नंबर दे दिया उन्होंने, 1600 वोट्स हमें माइनस करने पड़ेंगे पोल्ड वोट्स में से तो हमें वैलिड वोट्स मिलेंगे। तो सुनना मेरी बात, आप लोग डायरेक्टली क्या ये 100 में से 1600 को माइनस करेंगे, जी नहीं, आप डायरेक्टली इसको माइनस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 100 हमारी मानी हुई वैल्यू है, ये तो हमने माना है अपनी तरफ से कि 100 वोट्स हैं, जबकि ये 1600 जो वोट्स हैं 1600 वोट्स हैं ये एब्सोल्यूट वोट्स हैं। तो हमारी अज्यूम डाटा को हम एब्सोल्यूट डाटा से डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते, कंपेयर कर सकते हैं लेकिन माइनस नहीं कर सकते, ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो वैलिड वोट्स मेरे हो जाएंगे, ये हैं पोल्ड वोट्स, उसमें से 1600 को माइनस कर दो, ये हो जाएंगे मेरे क्या वैलिड वोट्स। तो टोटल वोट्स हैं 100। फिर बोलता है 70% है मेरे पोल्ड वोट्स और वैलिड वोट्स हैं मेरे 70% माइनस
1600। ऐसा करो उसे परसेंटेज के टर्म्स में लिख लो, अब तो आसान हो जाएगा। टोटल वोट्स ऑफ 100%, कंफ्यूजन कम हो जाएगी ना, से भी परसेंट, यहाँ भी परसेंट। फिर हमसे बोलता है क्वेश्चन, विनर को कितने वोट्स मिले हैं? 51%। अच्छा 51% काय का? वैलिड वोट का या पोल्ड वोट का या टोटल वोट का? तो देखो अगली ही वर्ड्स में लिखा है टोटल वोट्स, 51% ऑफ टोटल वोट्स। तो टोटल वोट्स तो मेरे 100 थे, 100 का 51% निकालोगे तो कितना आएगा? 51। अच्छा मेरी बात सुनना, टोटल जो वैलिड वोट्स हैं, मतलब जो वोटों की काउंट होने वाली हैं, वो इतने हैं 70% माइनस 1600, और 51% हमारे डायरेक्टली विनर को मिल चुके हैं। तो आप जानते हैं लूजर के वोट्स अगर हमें निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं वैलिड वोट्स बराबर होता है हमारा विनर के वोट्स प्लस लूजर के वोट्स। और अगर हमें विनर और वैलिड वोट्स दिए हैं और लूजर वोट्स हमें निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा? वैलिड वोट्स में से विनर के वोट्स को माइनस करना पड़ेगा। तो अभी भी हम यही करेंगे। मेरे वैलिड वोट्स कितने हैं? देखो 70% माइनस 1600, उसमें से अगर मैं विनर के वोट्स को माइनस कर दूं, 51% को माइनस कर दूं, तो मेरे पास लूजर के वोट्स आ जाएंगे। उसको माइनस करोगे तो 51 में से जाएगा तो 19% माइनस 1600, तो लूजर के वोट्स हो गए मेरे 19% माइनस 1600। अच्छा विनर के वोट्स को और लूजर के वोट्स को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा जितने वोटों से हमारा विनर जीत रहा है। तो विनर माइनस लूजर के वोट्स करो आप। इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं ताकि हमारे पास स्पेस हो जाए। इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा जितने वोट से हमारा वोटर जीत रहा है। तो 51 में से 19 जाएंगे, कितने बचेंगे? 32, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 1600। कितने वोटों से हमारा विनर जीत रहा है? जबकि क्वेश्चन ने क्या बोला है, कितने वोटों से जीत रहा है? क्वेश्चन बोलता है 4800 वोटों से जीत रहा है, मतलब इसकी वैल्यू 4800 दी हुई है। 32% की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से, कितनी आएगी? देखो 1600 उधर प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 3200। 32% की वैल्यू 3200। हमें निकालना क्या है? टोटल वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक बार और समझा देता हूँ मैं, किसी को कोई डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। है बिल्कुल क्वेश्चन आसान, लेकिन देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। दो कैंडिडेट हैं, तो मैंने, और दो कैंडिडेट है ए और बी। 30% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। और ये बात हम समझ चुके हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है वापस से टोटल वोट्स पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि देखो ये लाइन दी हुई है 51% ऑफ टोटल वोटर्स हमारे विनर को मिलने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल वोट्स को ही अज्यूम कर लेंगे और हम मान लेंगे टोटल वोट्स से हमारे 100%। टोटल वोट 100% है, 30% लोग वोट डालने नहीं है, मतलब बाकी के 70% लोग वोट डालने आए। और फिर अभी तक क्या क्वेश्चन में रहता था, हमेशा किसी ना किसी टर्म्स में दिया रहता था, लेकिन यहाँ पर हमें एब्सोल्यूट नंबर दे दिया कि 1600 वोट्स हमारे इनवैलिड घोषित करने हैं। मतलब अगर हमें इन 70% में से ये 1600 वोट्स को हटा दूं तो जो वोट्स बचेंगे वो कौन से होंगे? वैलिड वोट्स होंगे। तो ये मेरे वैलिड वोट्स हो गए। अब कुछ नहीं बचा है ना इस क्वेश्चन में, इतना ही है। जो मेन था वो आपने लिख लिया है ये गिवन डाटा के फॉर्म में। ये हो गया 70% माइनस 1600। फिर क्वेश्चन कहता है आगे कि देखो ये वाली लाइन पढ़ो, सूची में कुल मतदाताओं के 51% वोट हासिल किए। किसने हासिल किए? किसी एक कैंडिडेट ने। तो टोटल सूची में कितने वोट्स थे? 100%। उसका 51% हमारा किसको मिला? एक कैंडिडेट विनर को मिला। तो 100 का 51% निकालेंगे तो कितना आएगा? 51। तो टोटल मेरे वोट्स डले इतने हैं जो वैलिड हैं, और विनर को इतने मिल गए। तो अगर मैं 70 माइनस 1600 में से विनर के वोट्स को माइनस कर दूं तो मुझे लूजर के वोट्स मिल जाने चाहिए। तो माइनस करेंगे तो बचेगा 19% माइनस 1600।
तो इसको लिख लो 19% माइनस 1600। और आप जानते हो विनर के वोट्स और लूजर के वोट्स को माइनस करोगे तो मुझे ये मिल जाएगा कि कितने वोटों से मेरा विनर जीत रहा है। तो इन दोनों को जब माइनस करोगे तो ये और ये माइनस करोगे तो -51 हो जाएगा, ये हो जाएगा 32%, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 1600 प्लस। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, देखो कितनी, 4800 वोट। ए हमारा 4800 वोट से जीत रहा है, इसकी वैल्यू 4800 वोट दी हुई है। फिर क्या है, 1600 तो प्लस का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 32 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3200। और हमें निकालनी है टोटल वोट्स, मतलब हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। आप देख पा रहे हैं बट 00 ही ऐड करना है, तो 100 00 यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, देखेंगे सभी लोग। इसमें बोला है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड 2250 वोट्स वर फाउंड इनवैलिड। वापस से वही वाला क्वेश्चन आ गया, उसी टाइप का क्वेश्चन है, मतलब वही वाला क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप समझ चुके हैं। लेकिन अब कि परसेंटेज के टर्म्स में रहता है जो हम अज्यूम करते हैं डाटा, और ये एब्सोल्यूट वोट्स हैं, तो हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। फिर आगे बढ़ते हैं हम। एंड सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 54% ऑफ वैलिड वोट्स। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। 54% ऑफ वैलिड वोट्स, हिंदी में देखो, सफल उम्मीदवार को 54% मान्य मत प्राप्त होते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में और पिछले वाले में डिफरेंस है। इस वाले में क्या बोल रहा है, 54% वैलिड वोट्स, और पिछले क्वेश्चन में देखो, दिखाता हूं मैं आपको, पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था, उसमें मार्क कर देता हूं उस लाइन को। विनर गॉट 51% ऑफ टोटल वोट्स। कुल सूची में से 51% मतदाता विनर को वोट करते हैं। तो दोनों बातों में अंतर है। ये वाला क्वेश्चन हमारा टोटल वोट से डिपेंड था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखो, आप समझ पा रहे हो, ये वाला क्वेश्चन हमारा काय पे डिपेंड हो रहा है, हमारे वैलिड वोट्स पे डिपेंड हो रहा है। देखो 54% ऑफ वैलिड वोट्स हमारे विनर को मिलने हैं। तो देखो हम आपको समझाते हैं, अगर आप टोटल वोट्स को 100 मान लोगे, इस बार टोटल वोट्स अगर आपके 100 हैं, पोल्ड वोट्स कितने हो जाएंगे, 10% लोग वोट डालने नहीं आए, मतलब 90 हो जाएंगे। फिर वैलिड वोट्स की बारी आएगी यहाँ पे, तो वैलिड वोट्स कितने आएंगे, 90% माइनस 2250, क्योंकि ये वोट इनवैलिड कर दिए तो बाकी के वैलिड बचे होंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। ये 100%, ये 90, ये 90 माइनस 2250। और अब जो क्वेश्चन है हमारा, वो हमसे बोलता है कि ये वैलिड वोट्स का 54% हमारा विनर को मिला है, और बाकी का 46% इसको मिला होगा, लूजर को मिला होगा। फिर इनका डिफरेंस निकालेंगे हम। तो विनर का अगर निकालना है हमें, तो 54% ऑफ वैलिड वोट्स, और लूजर का निकालना है अगर हमें, तो कितना हो जाएगा, बाकी का बचा हुआ 46% ऑफ कौन सा, वैलिड वोट्स। क्योंकि वोटिंग की काउंटिंग तो बस इतनी है, भले 100 वोट हमने टोटल माने, लेकिन ये 100 के 100 में वोट वैलिड थोड़ा ना है इनका। 90 लोग तो वोट डालने हैं, मतलब 10 तो वोट डालने नहीं है, और बाकी के 10 लोग, बाकी के 2250 का काउंट नहीं हुआ वोट। इनका डिफरेंस निकालोगे तो आएगा 8% ऑफ वैलिड वोट्स। 8% ऑफ वैलिड वोट्स निकालेंगे हम, ये आएगा 90 माइनस 2250, और फिर आप इसको इक्वेट करोगे कैसे, 1620 से। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बनते हुए दिख रहा है आपको, ये सारी ढेर सारी कैलकुलेशन होते हुए दिख रही है। तो आंसर तो यहाँ से भी आ जाएगा, मना नहीं करेगा वो, लेकिन इसका मैं आपको एक और शॉर्ट तरीका बताता हूँ, देखेंगे सभी लोग इसको बाद में।
देखेंगे दूसरा तरीका। मैंने आपको अभी जस्ट समझाया कि हमारा क्वेश्चन जो था वो डायरेक्टली डिपेंड हो रहा था टोटल वैलिड वोट्स पर। तो इस बार हम क्या करेंगे, वैलिड वोट्स को एज्यूम कर लेंगे और हम वैलिड वोट्स को मान लेंगे कितना, 100%। अच्छा, मेरा वैलिड वोट्स अगर मेरा 100% है, वैलिड वोट्स अगर मेरा 100% है, तो विनर को कितने वोट्स मिले, 54% ऑफ वैलिड वोट्स। देखो 54% ऑफ वैलिड वोट्स, तो बाकी के 46% किसको मिले, लूजर को मिले। बोलो विनर कितने वोटों से जीत रहा है, 8% वोटों से जीत रहा है। और इस 8% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1620 मान लिया। 8 की वैल्यू 1620, तो हम वैलिड वोट्स निकाल सकते हैं, क्योंकि वैलिड वोट्स को हमने 100 माना है। 100 की वैल्यू निकाल लो, ये कितनी आ जाएगी, 1620 डिवाइड बाई 8 इंटू 100। 8 से काटा 2 बार में, 02.5, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी मेरी 20250। ये आ रहा है मेरे वैलिड वोट्स। लेकिन क्वेश्चन ने क्या हमें वैलिड वोट निकालने बोला है, देखो क्वेश्चन ने हमें वैलिड वोट निकालने नहीं बोला, उसने हमें टोटल वोट्स निकालने बोला है। लेकिन 100 की वैल्यू आ गई, मतलब वैलिड वोट्स आ गए हमारे पास, और वो कितने हैं, 20250। और आप जानते हैं वैलिड वोट्स में जब आप इनवैलिड वोट्स को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, होल्ड वोट्स मिल जाएंगे। तो आप इसमें ऐड कर दो 2250। 2250 मेरे कौन से वोट्स थे, इनवैलिड वोट्स थे, इनको ऐड कर दो आप, तो हो जाएगा 00522। ये आ गए मेरे होल्ड वोट्स। होल्ड वोट्स हो गए मेरे 22500। लेकिन हमसे क्वेश्चन ने पोल वोट्स भी नहीं पूछे, उसने हमसे पूछे टोटल वोट्स। और टोटल वोट्स अगर हमें निकालना है तो आप जानते हैं 10% लोग वोट डालने नहीं है, मतलब बाकी के 90% लोग वोट डालने आए थे, और आपने उसकी वैल्यू निकाल चुकी है 90% की, कितनी है, 2250। और आपको निकालनी क्या है, टोटल वोट्स की। टोटल वोट्स कितना है, 100%। अब ये वाले 100% में और इस वाले 100% में कंफ्यूज नहीं होना ना, ये अपन ने 100 अलग माना था और ये 100% अलग है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 22500 डिवाइड बाय 90 इंटू 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटा 2 बार में, 45 से जाएगा 5 बार में, 0000। तो टोटल वोट्स आ जाएंगे मेरे कितने, 25,000। इस वाले 100 में और इस वाले 100 में डिफरेंस है ना, ये 100 मेरा वैलिड वोट्स का था और फिर ये 100 वो अलग चीज है ना, ये अपन जो टोटल वोट्स को 90 से 100 पे लेके आए वो वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे सभी लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारे सारे इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सारे मैंने आप लोगों को अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करा दिए, जो काफ़ी लोगों को समस्या आती है, जैसे ये लास्ट वाला क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चंस में काफ़ी लोगों को समस्या आती है, तो मैंने रटाया नहीं आप लोगों को, मैंने समझाया है। एक्चुअली में होता क्या है, ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हमारे एसएससी में पूछे गए हैं, हमेशा हमारा टोटल वोट्स को 100 मानने पे क्वेश्चन हो जाता है। एक बार क्वेश्चन है बस, ऐसा 1-2 बार ऐसा हुआ है जब हमें या तो वैलिड वोट 100 मानने पड़ रहे हैं, पोल्ड वोट 100 मानने पड़ रहे हैं, तो उसके लिए मैंने आपको ये लास्ट वाला क्वेश्चन कराया था, ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो उससे आप समझ गए होंगे कि कब हमें वैल्यूज को 100 मानना है। और उम्मीद है सभी लोगों को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत धन्यवाद।